अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HSC फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ। मेरा जो मकसद होता है थोड़ा सा पहले आपको दिखा दूँ कि मेरी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किस तरीके से बनी है और कैसे बनी है, ताकि आपको वीडियो देखने का मजा आए। तो जैसे कि आपको पता है आज हम बनाने जा रहे हैं डोनट्स। बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि हमें डोनट्स बना के दिखाएं किस तरीके से अच्छे बनते हैं, बाजार जैसे बनते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स जो ये सेल कर रहे होते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, कैसे उनके डोनट्स अंदर से सॉफ्ट होते हैं, हमारे तो हार्ड हो जाते हैं। हम तरीका सही अडॉप्ट नहीं करते, इस वजह से हार्ड हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा डिटेल में थोड़ा सा, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा अगर अच्छे डोनट्स बनाना चाहते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी को अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, डोनट्स बनाने के लिए आपने कुछ चीज़ों को जो है वो माइंड में रखना है, वो स्टेप्स आपने पहले कर लेने हैं। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यही गलती करते हैं, जो उनकी यीस्ट होती है, जो खमीर बेसिकली वो यूज़ कर रहे होते हैं, वो ख़राब हुआ होता है या वो एक्सपायरी होता है या वो नियर टू एक्सपायरी होता है। तो आपने जब भी मार्केट से खमीर परचेज करना है तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि वो 1 या 2 महीने पुराना होना चाहिए, इससे ज़्यादा यीस्ट पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो हम जो है वो एक बैटर सा रेडी कर लेंगे। 1/4 कप पानी 1 कप में शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून जो है वो हम चीनी का वो भी इसमें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच जो है वो टेबल स्पून की बात कर रहा हूँ यीस्ट का, वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। व्यूअर्स, मैंने जो पानी इस्तेमाल किया है वो गर्म पानी था, तो मेक श्योर आपने यही करना है। रूम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने पानी को थोड़ा सा कोसा कर लेना है। तो कोसे पानी में मैंने ये स्टेप किए हैं, तो आपने अच्छे तरीके से उसको मिक्स किया। अब हम इसको कवर करके रख देंगे और तकरीबन 10 मिनट में हमें पता लग जाएगा क्या हमारी यीस्ट एक्टिव है या नहीं। तो व्यूअर्स, 10 मिनट का तो हमने उसको रेस्ट दिया, साथ ही हम एक और काम कर लेते हैं। हम एक और बैटर रेडी करेंगे। वो बैटर कौन सा रेडी करेंगे? हम 1 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे। दूध भी हमने नीम गर्म दूध लेना है, आपने ठंडा दूध इस्तेमाल नहीं करना। तो 1 कप दूध हम एक बाउल में शामिल कर देंगे। अब हम इसमें जो है वो 1 अदद अंडा तोड़कर डाल देंगे। इसमें जो है वो 3 से 4 चम्मच आप चीनी के शामिल कर सकते हैं। चीनी को जो है वो मैंने ग्राइंड कर लिया, दैट मीन्स थोड़ा सा पीस लिया, शामिल कर दूंगा। तकरीबन आधा टीस्पून जो है वो आप वनीला एसेंस का वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस बैटर को भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि जो चीजें हमने इसमें शामिल की हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। व्यूअर्स, 2 बैटर हमने रेडी कर लिए हैं। एक यीस्ट वाला जिसको 10 मिनट दरकार है, और एक हमने ये दूध में अंडा, चीनी और वनीला एसेंस शामिल किया, ये भी हमने साइड पर रख देना है। अब क्या करेंगे? अब चलते हैं जी मैदे की तरफ। हमने कितना मैदा इस्तेमाल करना है? आप कोई भी खुला बर्तन ले लें, उसमें जो है वो 2 से 2.5 कप मैदे के शामिल कर दें। व्यूअर्स, मैदा शामिल हो चुका है, इसमें जो है वो नमक भी जाएगा। तकरीबन आप 1/4 टेबल स्पून जो है वो नमक का इसमें शामिल कर दें। व्यूअर्स, डोनट्स तो तैयार हो रहे हैं, जैसे कि आप शुरू में भी देख चुके हैं। मेरी फाइनल प्रोडक्ट थे, मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं। ये कितने जबरदस्त बने हैं, कितने ज्यादा फूले हैं, हमारी जो डो थी वो कितनी राइज हुई है, ईच एंड एवरीथिंग आपने देख लिया है। तो सबसे पहले चलते चलते आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को बस प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो या रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंचे। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे पेज को फॉलो कर दें। तो व्यूअर्स, 2.5 कप मैदा हमने परात में शामिल कर दिया। उसके बाद हमने 1/4 या आधा चम्मच भी आप टेबल स्पून जो है वो नमक का इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। व्यूअर्स, 3 स्टेप हो चुके हैं। मेरा मकसद ये है कि आपके डोनट्स अच्छे बनने चाहिए। हम इतना ज्यादा मटेरियल इस पे जाया कर देते हैं और एंड पर जो है हमारे जो डोनट्स होते हैं वो सख्त बन रहे होते हैं, सही नहीं बनते हैं, क्योंकि ये बाहर से भी महंगे मिलते हैं और अगर आप घर पे भी इसको बनाते हैं तो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। तो ईद पर आप अपने बच्चों को बनाकर ये दे सकते हैं। इवन आप इसको गेस्ट आने पे रेडी कर सकते हैं, ईद की खुशियां एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त तैयार होंगे, लेकिन मैं जैसा कह रहा हूं आपने वैसा ही करना है। तो आप क्या करना है? 3 चीजें रेडी करनी है। पहले नंबर पे हमने यीस्ट रेडी की, दूसरे नंबर पे हमने एग वाला जो दूध में डाला था वो रेडी कर लिया, तीसरे नंबर पे हमने 2.5 कप मैदा ले लिया और उसमें नमक डाल के उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब क्या करना है? अब हमने तीनों चीजों को मिक्स करना है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने जो यीस्ट वाला मिक्सचर रेडी किया है वो इसमें शामिल कर दें। अब साथ ही इसमें जो दूध और अंडे वाला मिक्सचर है वो भी इसमें शामिल कर दें। व्यूअर्स, जो तरीका मैं बता रहा हूं आपने वही तरीका फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
आपके जो डोनट्स होंगे वो इसी तरह रेडी हो जाएंगे। अब आपने इसको मिक्स करना है। देखें जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है सेम क्वांटिटी आपने यूज करनी है। मैं अगर आपको मैदे की बात बताऊं, आप 2.5 कप से 3 कप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमने 1 कप दूध लिया है वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। जो डोनट्स की डो होती है वो थोड़ी स्टिकी डो होती है, ठीक है। बाकी आप समोसे बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, तमाम चीजें होती मैदे से ही हैं, लेकिन करने का तरीका होता है कि आपने किस तरीके से करना है। तो इसकी जो डो होगी आपने सेम स्टेप्स और प्रोसेस को फॉलो करना है, तो आपके डोनट्स अच्छे बनेंगे। इसकी डो थोड़ी सी स्टिकी रेडी करेंगे, तो ये देखिए आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा, लेकिन आपने इसको तसल्ली से करना है, घबराना नहीं है। व्यूअर्स डो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी हो चुकी है, आपने देखा है। अब हमें इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। इसको आप ढककर रखते हैं एज इट इज। अभी आपने इसको नहीं कुछ भी करना, ठीक है। सिर्फ मैंने चम्मच की मदद से, या इवन अगर आप अपना हाथ यूज करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड आप कर सकते हैं। आप चम्मच की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने इसको चम्मच की ही मदद से, या थोड़ा सा मैंने अपना हाथ यूज किया, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है। मैंने अभी इसको और कुछ भी नहीं किया, ना इसको मैंने बेला है, ना मला है, नथिंग एल्स। मैंने इसको कुछ भी नहीं किया। हम इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। व्यूअर्स जैसा कि आपने देखा था, जो यीस्ट मैंने रेडी की थी 10 मिनट का, जिसको रेस्ट दिया था, जो कि मैंने इसमें शामिल की थी, आपने देखा वो कितनी ज्यादा राइज हो गई थी, ठीक है। वो एक्टिव हो गई थी, उसको बोलते हैं एक्टिव हो जाना। अगर वो एक्टिव नहीं होगी तो आपने डोनट्स बनाने का प्रोसेस शुरू नहीं करना। बाजार जाना है, बाजार से उसको कहना है कि मुझे एक्टिव यीस्ट चाहिए। पैकेट होता है, बहुत ही सस्ता मिलता है, महंगा नहीं मिलता, लेकिन आपने उसको किसी अच्छी जगह से परचेज करना है जहां पे स्टॉक जो है वो रनिंग में आता जाता रहे। अब हमने 10 से 15 मिनट का इसको रेस्ट दिया था। अब क्या करेंगे, अब हम एक सरफेस पे थोड़ा सा आटा जो है वो डाल देंगे ताकि ये चिपके ना। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आटा मींस के जो मैदा हमने इसमें शामिल किया था। अब हम मैदा थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे सरफेस के ऊपर, और अब हम इसको डो को बाउल में से निकालेंगे और इसको हम नीड करेंगे, ठीक है। सरफेस पे थोड़ा सा आटा हम उसको छिड़केंगे और डो को निकाल लेंगे बाउल में से। अब इसको हम नीड करेंगे। इसमें हमें एक और चीज शामिल करने जा रहे हैं, इसमें हम शामिल करेंगे बटर। तो पहले बटर मैंने शामिल नहीं किया था, बटर आप शामिल करूंगा। तकरीबन 2 टेबल स्पून आप मक्खन के इसमें शामिल कर दें, और इसको अब हमने अच्छे तरीके से जो है वो, आप बोलते हैं ना नीड द डो, ठीक है। तो आपने डो को अच्छे तरीके से मलना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं आपने सेम एज इट इज ही करना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने इसी तरीके से इसको करना है, लेकिन कोशिश यही करनी है कि सरफेस साफ होनी चाहिए। अगर तो चिपक रही है सरफेस पे तो आपने थोड़ा थोड़ा मैदा जो है वो डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से आपने मल लेना है। तो व्यूअर्स अब क्या करना है, अब हम एक बाउल ले लेंगे, बाउल में थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और हम इसी डो को जो हमने रेडी कर ली है वो एक बाउल में रख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इसको 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट देंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह, जो कि आप देख भी चुके हैं, ये डो इतनी ज्यादा राइज हो जाएगी, ये डबल इन साइज हो जाएगी। जब तक ये डबल इन साइज नहीं होगी तो आपने डोनट्स बनाना शुरू नहीं करने हैं। अगर तो आपकी यीस्ट एक्टिव नहीं थी तो ये डबल कभी भी नहीं होगी। आप बेशक 2 दिन 3 दिन बैठे रहें, डबल बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपकी यीस्ट जो है वो एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो वो एक्टिव थी अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसको रखेंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। 1 से 1.5 घंटे बाद आप दिखाता हूं कि ये कितनी ज्यादा राइज हो चुकी है। तो व्यूअर्स 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह डो जो है वो हमारी राइज हो चुकी है। आप क्या करेंगे, अगेन सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डाल देंगे और इस डो को जो है वो हमने बाउल में से निकाल लेना है। निकाल कर अब हम इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं इसको बेलने लग जाते हैं और डोनट कटर बाजार से ले आते हैं कि जी हम डोनट्स बनाने हैं, तो वो भी ले आते हैं और फिर भी उनके डोनट्स अच्छे नहीं बनते हैं। तो किसी डोनट्स कटर की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ना आपने इसको इस टाइम बेलना है, कुछ भी नहीं करना। एज इट इज इसको उठाएं और इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा बड़ा करें। व्यूअर्स अब क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। ये आपकी मर्जी है, आप कितने ज्यादा कितने छोटे साइज के बनाना चाहते हैं। तो बहुत ज्यादा भी बन सकते हैं, एक एवरेज साइज के डोनट भी बन सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आप कितना डिवाइड करना चाहते हैं। मैंने जो है वो 2.5 कप मैदा यूज किया है और मैं इसमें से तकरीबन 12, 13 या 14 डोनट्स जितने भी निकलेंगे वो निकाल लूंगा। तो अब हमने इसको इस तरीके से डिवाइड करना है। मेक श्योर मैंने कुछ भी नहीं किया, डो जब राइज हो चुकी थी फिर देन मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने के बाद मैंने इसको तकरीबन डिवाइड कर लिया और मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूंगा।
व्यूअर्स पेड़े बन चुके हैं। अगेन इसको तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देंगे, ढककर रख देंगे किसी भी कपड़े से और 10 मिनट का रेस्ट देते हैं। व्यूअर्स 10 मिनट का रेस्ट हो चुका है। आप क्या करेंगे, आप 1 बाय 1 डोनट्स को शेप देनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपने डोनट कटर लेने बाजार नहीं चले जाना। ये बिल्कुल आपको मैं बता दूंगा देसी तरीके से आपने किस तरीके से बहुत ही जबरदस्त डोनट्स बनाने हैं। तो हमने एक एक पेड़ा लेना है, जिस तरीके से मैं करके दिखा रहा हूं आपने सेम ही तरीके को फॉलो करना है और हमने डोनट्स को शेप देनी है। व्यूअर्स 1 बाय 1 हमने तमाम डोनट्स को जो है वो शेप दे ली। जैसा कि आपने देखा बिल्कुल भी डोनट कटर की जरूरत नहीं पड़ी है। तो जैसे कि मैं आपको शुरू में बता रहा था कि सस्ते तरीके से बताता हूं, मेरा यही मकसद होता है कि आप घर पर बनाएं। मैंने इसके लिए बहुत एफर्ट किया है, मैंने ये रेसिपी सीखी है, पहले ट्राई की है, देन आपको बताने जा रहा हूं कि इस तरीके से बनाएंगे तो डोनट्स अच्छे बनेंगे। बिस्किट्स नहीं हम बनाने जा रहे हैं, हम डोनट्स बनाने जा रहे हैं, तो हमें सॉफ्ट चाहिए तो इसकी वजह से हमने ये तमाम स्टेप्स करने हैं। तो अब हमने तमाम डोनट्स को शेप दे दी है। दे दी है। अगेन इसको हम तकरीबन 20 मिनट का रेस्ट देंगे, इसको ढककर रख देंगे, 20 मिनट का रेस्ट देते हैं। व्यूअर्स 20 मिनट हो चुके हैं। अब क्या करना है, अब हमने डोनट्स को फ्राई करना है। आप लोग बीच में भाग जाते हैं तो रेसिपी ठीक नहीं बनती है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंचती रहेगी। तो आप डोनट्स को फ्राई करेंगे हल्की आंच पर। तेल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं कर लेना, धुएं नहीं निकाल देने, बहुत ही हल्का। जैसा कि मैंने आपको अपनी कचौरी की वीडियो में बताया था कि आप इसको बहुत ही हल्के आंच पर फ्राई करेंगे। अगर आपने वो कचौरी की वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, आप वो देखें। मैंने आपको बहुत जबरदस्त बिल्कुल बेकरी स्टाइल, हलवाई स्टाइल आपको मैंने कचौरी बनाकर दिखाई है, जबरदस्त तैयार हुई थी। तो आपने उसको भी फॉलो करना है। तो हमने इसको ऑयल को बहुत ही हल्का सा गर्म करना है। अब हमने जो है वो डोनट्स को फ्राई करते हैं। व्यूअर्स डोनट्स हमारे फ्राई हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि आपने इसको हल्की आंच पर फ्राई करना है। पहले एक साइड से करेंगे, दूसरी साइड से। मैंने जो है वो थोड़ा सा बटर पेपर का इस्तेमाल किया था। उससे क्या होता है कि डोनट्स को कढ़ाई में छोड़ना आसान होता है, वो बिल्कुल खराब नहीं होते हैं या और कुछ ऐसी चीज नहीं हो जाती जो आप कहें कि ये जी खराब हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपने जो है अगर आपके पास अवेलेबल है बटर पेपर तो आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो जरूरी नहीं है, आप हाथ की मदद से भी इसको कढ़ाई में छोड़ सकते हैं। तो आप ये देख लें, पहले हमने एक साइड से इसको ब्राउन किया है, देन हमने दूसरी साइड से इसको ब्राउन किया है। तो आप बार बार पलटेंगे नहीं, बार बार चिमटा नहीं चलाएंगे या और भी कोई चीज ऐसी नहीं चलाएंगे जिससे डोनट्स की शेप खराब हो सके। तो आप ये जो है, जैसा कि मैंने आपको ये स्टिक्स यूज कर रहा हूँ, आप भी ये स्टिक्स यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि डोनट्स की जो शेप होगी वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह डोनट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। जैसे कि आपने देखा, मैंने जो है वो आपको कंप्लीट और सारे फ्राई करके दिखाए हैं कि आपको पता लगे कि आया एक एक डोनट जो है वो कितना ज्यादा फूला है, राइज हुआ। हमारी डो ईच एंड एवरीथिंग आपको बताई है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसकी ग्लेजिंग किस तरीके से करते हैं। आप इसको चॉकलेट लगा सकते हैं, अगर आपकी जो भी लाइकिंग डिसलाइकिंग है आप इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। आप इसको व्हाटएवर जो भी आपको पसंद है आप इसको एज इट इज भी खा सकते हैं, क्योंकि इसका भी हमने टेस्ट डेवलप किया हुआ है, ये फीके नहीं है। आप इसको एज इट इज ऐसे भी खा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा, मुझे लाजमी बताइएगा क्या मेरे डोनट्स ठीक बने हैं, क्या मेरी डो राइज हुई थी या नहीं हुई थी। आपने अपनी भी बतानी है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी वीडियो या पिक्चर जो है वो पेस्ट करनी है अपनी प्रोडक्ट की, क्या आपके डोनट्स कैसे तैयार हुए। अगली वीडियो या रेसिपी तक के लिए अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग HSU फूड सीक्रेट्स। अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ।